तनाव जीवन का एक ऐसा अंग बन चुका है कि हर व्यक्ति जिससे भी मिलो किसी ना किसी तनाव में है, या तो अपने जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं के कारण से, जैसे कि युवा खासकर शादी होने वाली है उसको लेकर तनाव में है, या मैरिड व्यक्ति घर में खटपट के कारण से डाइवोर्स ना हो जाए उसको लेकर तनाव में है, कहीं बच्चा जन्म लेने वाला है तब तनाव है, और बच्चा यदि घर से कहीं बाहर गया है किसी काम के लिए तब भी तनाव है, और अपने किसी नजदीकी व्यक्ति की डेथ हो गई तब भी व्यक्ति तनाव में है। इसी प्रकार अपने काम को लेकर बहुत तनाव है, जॉब का इंटरव्यू देने जाना है तो तनाव, जॉब कर रहे हैं तो बॉस का तनाव, वर्कलोड का तनाव, या जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उसका तनाव, फिर फाइनेंस को लेकर इच्छाएं ज्यादा बड़ी लेने के कारण से वो फाइनेंस जब मेंटेन नहीं हो पाता तो उसको लेकर तनाव है, उधार लिए गए पैसे को लेकर तनाव है। इसी प्रकार हेल्थ को लेकर भी तनाव है कि कहीं कोई बीमारी हो गई, कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके करके कोई बड़ा लॉस हो गया, उसके करके भी तनाव है। और फैमिली में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो भाइयों में हो, चाहे माओ के साथ हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, चाहे भाई बहनों के साथ हो, कहीं ना कोई चीज तनाव का कारण बनती रहती है। अब इतने सारे कारण तो हमने गिन लिए, इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेके आए कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें चाहिए, और वो मिलेंगी कहाँ से? ये तो आप मान के चलिए कि दुख भी हमारे अंदर है और सुख भी हमारे अंदर है। यदि हम अपने आप को एक ऐसे किसी गुरु या ऐसे प्रभु के साथ जोड़ लें या प्रकृति के साथ जोड़ लें, वहां जाकर हम पक्षियों को और पेड़ों को देखे जाकर, क्या वो कभी इतने तनाव में भी ऑक्सीजन देना बंद करते हैं क्या खेलना कूदना बंद करते हैं क्या? तो हम क्यों अपने आप को एक तनाव जीवन में लेके चलते हैं? तो सबसे पहली पॉजिटिविटी तो अपने अंदर से आएगी, जिसपे भरोसा है उसके साथ जुड़िए। दूसरा, आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए जो आपके स्ट्रेस का कारण निकालेंगे। कारण हो सकता है आपके अंदर वात का प्रकोप ज्यादा होना, यानी बॉडी में ड्राइनेस का ज्यादा होना, सिर में ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस, आपके हाथों पैरों के नेल्स के आसपास की जो स्किन है उसका फटना, पैरों की एड़ियों का, पैरों की स्किन का फटना, ये निशानी देता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वात का प्रकोप ज्यादा है। आपके अंदर स्नेह यानी प्यार यानी कि कफ की मात्रा कम होती जा रही है। वो कफ जब बढ़ता है तो अंदर एक लुब्रिकेशन रहता है बॉडी में, ब्रेन में एक लुब्रिकेशन रहता है। हमारा जो ब्रेन का ग्रे और व्हाइट मैटर है उसकी क्वांटिटी अच्छी होती है तो तनाव कम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति छोटी सी घटना के बाद भी तनाव में आता है, और एक व्यक्ति बहुत बड़ी घटना हो जाए तब भी कूल रहता है। वो कफ प्रकृति का व्यक्ति है जो कूल रहता है। जो वात प्रकृति का व्यक्ति है वो छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चिल्लाना, इस तरह के सब कार्य करता है। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद गुरु आपको इस नाम से अच्छे से मुक्ति दिला सकता है। पहला काम काउंसलिंग से, दूसरा पंचकर्म की चिकित्सा, शिरोधारा, शिरोवस्ती, पिच्चू, नस्से, फुल बॉडी अभ्यंग स्वेदन या सर्वांग धारा, और उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो आपके शरीर के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक बार संपर्क करें जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, और एक बार कंसल्ट चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, आप तनाव से बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा भरोसा आपने खुद पर रखना है और आयुर्वेद की शरण में आकर बिल्कुल ठीक होना है। नमस्कार, धन्यवाद।